The relation between the time t and the distance x for the moving particle t is equal to, देखो t is equal to क्या जा रहा है बेटे, t is equal to अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये वैल्यू है। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन रिप्रेजेंट करने का इक्वेशन है। कह रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा कांस्टेंट है, v इज़ द वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, डिस्टेंस x है, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल इज बताना है कि कितना होगा। ठीक है, अल्फ़ा आपको रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि अगर मैं एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करूँ तो ये हमको बताने हैं। बेटे अपने पास जो ये इक्वेशन है ना, इसको हम x के रिस्पेक्ट में, या हम ऐसा कह सकते हैं कि t के रिस्पेक्ट में, इसका x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और t के रिस्पेक्ट में भी। तो हम t के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा x, और dx बाई dt, और प्लस बीटा और dx बाई dt हो जाएगा। dx बाई dt कॉमन कर लेंगे, तो जब इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 अल्फ़ा एक्स प्लस 1 बचेगा और इंटू 1। ठीक है, क्या बचेगा 1। dx बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, ये बीटा बचेगा, 1 नहीं बीटा बचेगा इसके यहाँ पर, 2 अल्फ़ा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक, इतना बचेगा यहाँ पर। बेटे यहाँ पर अगर हम देखें तो dx/dt जो है वो वेलोसिटी बन रही है कहीं ना कहीं, 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस क्या हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो dv/dx हो जाएगा। अब देखो dv/dx हो जाएगा, और यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, 2 अल्फ़ा एक्स, ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना बीटा, तो पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, फिर न्यूमरेटर का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस लगता है, फिर न्यूमरेटर होता है, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होता है, तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा और बीटा का 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 अल्फ़ा और x का 1 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया, और 2 अल्फ़ा एक्स और प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है। आई होप आपको ये फार्मूला याद होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फार्मूला क्या होता है। देखो मैं बता भी दे रहा हूँ, मान लो ये u है और ये v है, और इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी एक के रिस्पेक्ट में, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये डिनोमिनेटर, फिर d/dx, मान लो d/dx ही लगा लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और माइनस न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन, और फिर हो जाता है v का स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये फॉर्मूला याद भी होगा आपको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, ये माइनस और 2 अल्फ़ा हो गया अपॉन में 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ज़रा देखो तो आप ये को यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा, 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, और अगर मैं इस पूरे साइड का स्क्वायर कर दूँ, इधर का स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो फिर हमको मिलेगा यहाँ पर 1/v² मिलेगा। क्या मिलेगा, ये 1/v² मिलेगा। तो 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर करने पर 2 अल्फ़ा अपॉन v² मिलेगा, यानी कि dv/dx की जो वैल्यू माइनस क्या मिलेगी, -2 अल्फ़ा अपॉन v²। इसको भी डब्बे में कर लेते हैं। ठीक, अब जरा देखो पूछ क्या रहा है आपसे कि रिटार्डेशन क्या होगा, तो रिटार्डेशन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अल्फ़ा, यानी कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv/dt। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्यों किया। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन क्यों किया बेटे, हमें dv/dt चाहिए। अब हमको dv और अपॉन dt नहीं मिल पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी का फार्मूला आया वो टाइम से फ्री आ गया, टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो पूरा का पूरा फॉर्म 0 हो जाता है, फिर आप अपने रिजल्ट तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो इसलिए अब क्या करेंगे कि a इज इक्वल टू dv/dt को एज इट इज रखेंगे और dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू dv/dx एक ब्रैकेट में हो जाएगा और dx/dt एक ब्रैकेट में हो जाएगा,
और a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैंने पहले ही कैलकुलेट कर ली है। ये देखो डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर ली है हमने। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे -2 अल्फ़ा अपॉन वी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये कैलकुलेट कर रखी है जो कि वेलोसिटी होती है। क्या होती है? वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को रखेंगे तो v रखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या रखेंगे? v रखेंगे। सीधा हम यही रख ही देते हैं क्योंकि ये वेलोसिटी होता ही है, तो वेलोसिटी v हो जाएगा। वेलोसिटी v कैसे होगा? डी एक्स अपॉन डी टी। आप इसको डायरेक्ट v मत रखो, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रखो सीधा, ये 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस वी रखो, ठीक है, बीटा रखो, ठीक है, ये बीटा रखो, ठीक है बेटे। तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखो 2 अल्फ़ा एक्स, देखो बेटे यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है मिस्टेक। क्या हुआ कि ये देखो 2 अल्फ़ा बी और एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 1/v के स्क्वायर के बराबर है। तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर v स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फ़ा v स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है? v है। तो इस पूरे की वैल्यू v है, तो 2 अल्फ़ा v स्क्वायर इंटू v रखोगे तो a इज इक्वल टू माइनस भी लगा के चलो, -2 और अल्फ़ा और v का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा 2 अल्फ़ा b टू दी पावर 3। तो v देखो यहाँ पर जो है ना, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन यहाँ ले ही लिया है नाम, तो माइनस उसी में छुप गया है।